वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर, फैक्टर्स, अदर प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की एक स्पेशल होमोलैक्टिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दीज आर मेटल कार्बोनिल्स। तो होमोलैक्टिक इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर ओनली कार्बोनिल ligands are present। कार्बोनिल ligands are present। तो मेटल के साथ कार्बोनिल का बॉन्ड बनेगा, दैट विल फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स। तो ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, इसमें हम सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स के बारे में ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट उनकी बॉन्डिंग के बारे में। और मेटल कार्बोनिल्स, कार्बोनिल इज अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्यों है आप आज देखेंगे। हम कहते आ रहे हैं ना कार्बोनिल एंड साइनाइड, कार्बोनिल एंड साइनाइड, ये आज रीजन आपको क्लियर होगा। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, हाईली ल्यूइस बेसिक कैरेक्टर इसका रहता है। और देखना ये किस तरीके से अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो बिफोर आई प्रोसीड, हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग किस किस तरीके से होगी। ठीक है, चलिए होमोलैक्टिक के अंदर, अच्छा इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स की एग्जांपल्स, जैसे निकल कार्बोनिल, निकल के साथ 4 कार्बोनिल्स स्ट्रक्चर, क्लियर, ओके। आयरन के साथ 5 कार्बोनिल, तो आयरन 1 2 3। अब आपको पता है इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। ठीक है, आयरन के बाद क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, तो क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, यस, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। और सबसे स्पेशल बात, क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है, 0। इनमें एक एक मेटल है, तो ये वाले एग्जांपल्स थे मोनोसेंट्रिक, दीज आर मोनोसेंट्रिक कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं बाइसेंट्रिक। बाइसेंट्रिक कार्बोनिल्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज Mn2CO10, Mn2CO10। कोई ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे इसके लगा दो, 1 2 3 4, जोड़ो जरा, ये लीजिए, है ना सिंपल। दोनों में बराबर बांट दो, ठीक, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारे पास है कोबाल्ट CO8, ओके, एक कोबाल्ट, दूसरा कोबाल्ट। अब टोटल लाइगेंड्स हैं हमारे पास 8, तो देखें 1 2 3 4, ठीक है। देन टोटल 8 है ना, तो 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 और 4। ठीक है, लेकिन अभी कोबाल्ट की 6 बॉन्ड्स नहीं बने, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो ये क्या करते हैं, ये कार्बोनिल बिकम्स ब्रिजिंग। कितनी हो गई, 5, और एक बॉन्ड इनका आपस में,
सो नथिंग इज टू बी क्रैम्ड 1 2 3 4। फिर दो कार्बोनिल जो है दे आर एट ब्रिचिंग, इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, और एक एक बॉन्ड कोबाल्ट का कोबाल्ट के साथ, क्योंकि तभी जो कोबाल्ट है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बिकम 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बना के दिखाती हूं कोबाल्ट का। हमें 8 कार्बोनिल लगाने हैं। ठीक है, 1 2, ओके, ये लीजिए फर्स्ट बॉन्ड 1 2 3 4, ये बांट दो पहले 2 3 4, दोनों को हो गए 4 4। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 5। ओके, इसको ब्रिजिंग दे दो, 6 हो गए, इसको ब्रिजिंग दे दो, 6 हो गए, सिंपल। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट मेटल कार्बोनिल्स। स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार पेपर में सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब मुझे बात करनी है बॉन्डिंग के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले मुझे बताना है कि कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल का एनर्जी लेवल डायग्राम। इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, आपको पता है ये कार्बन का 2s2p, ऑक्सीजन का 2s2p, बाहर इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s, ये रहा सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और ये है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे लिखते हैं ना। अब ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी इसलिए है क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 5 6। ऑक्सीजन के कितने हैं बाहर वाली शेल में? 6, और कार्बन के कितने हैं बाहर वाली शेल के अंदर? 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 टोटल 10। स्टार्ट कीजिए, 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके पास एक फिल्ड सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है। तो मैं कार्बोनिल को रिप्रेजेंट करने लगी। कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, और कार्बन के पास एक फिल्ड, दिस इज फिल्ड सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है, और इसी को वो डोनेट करती है मेटल को। ठीक है, यूज्ड फॉर डोनेशन टू मेटल। क्लियर? अब क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगी, और ये प्रेजेंट किसके नजदीक है? इट इज नियरर टू कार्बन एंड फार फ्रॉम ऑक्सीजन, इसलिए बॉन्डिंग कार्बोनिल के अंदर जो है दैट टुक प्लेस थ्रू कार्बन। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, ध्यान से देखिए। देयर आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कौन कौन सी? पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो उनको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी? मैं उनको डॉटेड में ले लेती हूं सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास मेटल कार्बोनिल के अंदर अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास ही ऑर्बिटल्स हैं। 1 2, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूं उसको, 2, ओके, 3 4। और आपको पता है इनके लोब्स भी किस तरीके से होते हैं, उधर पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप मेटल कार्बोनिल को शो कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंट है, और ये वाली ऑर्बिटल्स हैं इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये है कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। ये फिल्ड ऑर्बिटल है, ये डोनेशन के लिए यूज करता है,
और ये जो इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी कौन कौन सी थी, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बैक बॉन्डिंग, मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग। इस चीज को ध्यान से समझना, ये कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है, यहां से होगी सिग्मा बॉन्डिंग, सिंपल। और कहां से बनेगी ये, लाइगेंड टू मेटल, लाइगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां पे होगी बैक डोनेशन, क्योंकि ये वाली खाली है, ये भरी हुई है, इट इज फिल्ड, और वो खाली है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया सो दैट आपको दिखा सकूं कि कार्बोनिल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो इसकी टेंडेंसी है ना बैक बॉन्डिंग बनाने की, इसकी वजह से मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तभी मेटल कार्बोनिल्स इट्स अ स्पेशल क्लास जो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, ठीक है। अब मैं बॉन्डिंग स्टार्ट करने लगी, ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भैया आप लोग, ठीक है। अभी कार्बोनिल वाले स्ट्रक्चर की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, लेट मी रिमूव इट, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है अभी, ओके। अब देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, लाइगेंड टू मेटल, मतलब लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लाइगेंड फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड ऑर्बिटल कौन सी थी, सिग्मा स्टार 2s ऑफ कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल ये वाली ऑफ कार्बोनिल आर डोनेटेड टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आपको पता है बॉन्डिंग के लिए सबसे जरूरी क्या रहता है, उसके पास खाली जगह देनी होती है, तो दिस इज लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, ओके। तो ये हमारे पास मेटल, मेटल के पास हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कौन सी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइब्रिडाइज होनी है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ओके। अब दूसरी तरफ, अब ये रहा पॉजिटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन, ये रहा कार्बोनिल, कार्बोनिल का कौन सा वाला पोर्शन आएगा, फिल्ड वाला, दीज आर फिल्ड सिग्मा स्टार 2s। नाउ दिस इज m, दिस इज l, यहां से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन इधर को, ठीक है, डोनेशन फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब करते क्या है, डोनेशन का मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ओके। ये रही मेटल नेगेटिव, अब ये वाला पोर्शन इनके बीच में कॉमन आ गया, ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, ये बन गया लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए, फिर बॉन्डिंग हो गई एक, राइट। अब सेकंड स्टेप, मेटल टू लाइगेंड बैक डोनेशन, मेटल से लाइगेंड को बैक डोनेशन होगी, एंड दैट इज पाई बॉन्ड, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। कहां से बना, लेट्स सी। अब देखो हर मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, खाली तो है ही हैं, तो दीज आर फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मेटल के पास भरी हुई ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
इनके साइंस। अब ये रहा हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको पता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से डोनेशन हुई इधर को, मेटल से कार्बन के जो कार्बोनिल हमारे पास ग्रुप है, लाइगेंड है, उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल के पास डी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, अब इनको इकट्ठा करके लिख दीजिए, मेटल कार्बन, तो ये आपस में मिक्स हो गए। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव। इनके लोब्स के साइन होते हैं ना, लेकिन इधर ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसकी लोब्स जो है वो एज इट इज। बहुत ही सिंपल। अब ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज मेटल टू लाइगेंड पाई बॉन्ड, और बना कैसे है ये, बैक बॉन्ड। रिवर्स बनाना, हुआ क्या, जस्ट ओवरलैपिंग शो की, इनको इकट्ठा किया है, बाकी कुछ नहीं है। देख लीजिए आप, अब ये स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गया, एक बॉन्ड सिग्मा बना जो सभी लाइगेंड्स में बनता है, लेकिन कार्बोनिल में तो बैक डोनेशन हो गई, सेंटर से भी जुड़े हैं और पाई बॉन्ड से भी जुड़ गए, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, मैं जरा इसको हटा दूं यहां से, दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं इकट्ठा करके बताने लगी। देखो, ये था मेटल और ये था कार्बोनिल। पहले दोनों में ओवरलैपिंग हुई और ये वाला बॉन्ड बन गया, है ना, सिग्मा बॉन्ड बना ना पहले। तो ये था लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके। फिर मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना, दिस वॉज मेटल टू लाइगेंड पाई बॉन्ड, और बनता कैसे है ये, ड्यू टू बैक बॉन्ड, बैक डोनेशन। इस मेटल के पास एक तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल बची हुई है खाली, और दो भरी हुई ऑर्बिटल्स। जो स्ट्रक्चर में है आप वही लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके पास भी खाली ऑर्बिटल्स रह गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। सिंपल। अब दो तरह के बॉन्ड्स आ गए, सिग्मा भी और पाई, इसीलिए जो कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल्स हैं, these are very very strong in bonding and they form together a special class of homolactic coordination complexes and that is metal carbonyls. Clear? फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो मेरे से आप पूछ सकते हो। These are empty anti-bonding orbitals, ये वाली, ठीक है। These are filled orbitals of metal and this is empty orbital of metal। तो आप हर चीज को मार्क कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इस स्ट्रक्चर को उठा के मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया, देखो जरा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और थोड़ा सा हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसके बारे में बात करते हैं जल्दी से। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और मैं इसको सिंपली बोलूंगी ओएमसीज। क्या होते हैं? ऑर्गेनो वर्ड यहां पे आता है, मींस इट्स अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मेटेलिक मींस कोई मेटल भी प्रेजेंट है, ठीक है।
यहां मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, स्ट्रक्चर बनाती हूं मैं। C2H5ONA, Ti, OC2H5, 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 टेट्राइथाइल लेड, C2H5, 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 C2H5. This is tetraethyl lead. डाइइथाइल जिंक, जिंक के साथ लगे हैं 2 इथाइल। टेट्रामिथाइल स्टेनस, SN, और 4 तरफ लगे हैं इसके मिथाइल, CH3, CH3, CH3। अब आपको क्या लगता है ये सारे के सारे OMCs हैं? आपको देख के लग रहा होगा क्योंकि कार्बन है, मेटल है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन जरा इन दो को देखो, यहां पे मेटल जो है ऑक्सीजन से जुड़ी है, फिर ऑक्सीजन आगे कार्बन से जुड़ी है। देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन मेटल एंड कार्बन, और हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं दोज हैव डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। कार्बन का कंपाउंड कोई भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लेकिन कार्बन होना चाहिए, मीन्स दे इन्वॉल्व मेटल कार्बन डायरेक्ट लिंकेज। तो ये नहीं है, ये नहीं है, यहां डायरेक्ट है, यहां डायरेक्ट है, यहां डायरेक्ट है, तो इनको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आप +1 के अंदर एक कंपाउंड लिखते होते थे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX, CH3 MgCl, C2H5 MgBr, मैंने जर्नल लिख दिया। तो मैग्नीशियम कार्बन से डायरेक्ट लिंकेज में है। दिस इट वाज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ओके। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कितनी तरह के हैं? लेट्स सी दैट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट। टाइप्स 2 तरह के हैं, एक है सिग्मा बॉन्डेड OMCs, दूसरे हैं पाई बॉन्डेड OMCs, ठीक है। सिग्मा बॉन्डेड, एज द नेम इंडिकेट्स, कंपाउंड्स which have metal carbon sigma bond, they are sigma bonded OMCs. Example, अभी आपने की टेट्राइथाइल लेड, लेड के साथ 4 इथाइल लगा दीजिए। फिर आपने किया था डाई इथाइल जिंक, जिंक के साथ 2 इथाइल लगा दीजिए। टेट्रामिथाइल स्टेनस, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्टेनस 1 2 3 4, मिथाइल 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 मिथाइल। ओके, वन मोर एग्जांपल, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX, फॉर एग्जांपल CH3 MgX, C2H5 MgBr। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। टेट्राइथाइल लेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज होता था पेट्रोल के अंदर, लेकिन अब आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर अगर देखें तो वहां लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, सीसा रहित, ऐसे लिखा होता है। सीसा, लेड होता है ना, सीसा रहित पेट्रोल। अब पेट्रोल के अंदर ये वाला कंपाउंड, इट वाज अ बूस्टर जो एफिशिएंसी बढ़ाता था, लेकिन इसकी वजह से जब बर्निंग के बाद लेड के वेपर एनवायरनमेंट में जाते हैं, दे आर मोर हैजर्डस, बहुत ज्यादा नुकसान था उनका, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। नाउअडेज वी आर गेटिंग अनलेडेड पेट्रोल ऑन पेट्रोल पंप्स। हो गए सिग्मा बॉन्डेड, गुड। अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड की। एज द नेम इंडिकेट्स, they are having, yes, they are bonded through metal carbon pi bond. There will be
मेटल कार्बन पाई बॉन्डिंग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी 2-3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं जीजेज सोल्ट, ZIESE, जीजेज सोल्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज PtCl3 eta2C2H4। दिस इज eta2C2H4। दिस इज जीजेज सॉल्ट। ईटा का मतलब ये प्लैटिनम 2 कार्बन के बीच में बने हुए डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। कैसे? प्लैटिनम 1 2 3 4 Cl Cl, यहां पे पोटेशियम प्रेजेंट है। दिस इज जीजेज सॉल्ट प्योर। तो यहां कोऑर्डिनेशन से फियर के बाहर पोटेशियम, ये Cl। अब ये प्लैटिनम का बॉन्ड किससे जुड़ा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसके पाई बॉन्ड से जुड़ा है। दिस इज इथीन, दिस इज इथीन, ये इसके पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। वन मोर एग्जांपल, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी हैव सेकंड एग्जांपल। दिस इज डाइबेंजीन chromium। We are doing examples of pi bonded OMCs, chromium। ठीक है, अब डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम हम लिखेंगे कैसे? दिस इज रिटन एज क्रोमियम। बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन, eta6 C6H5, और कितने हैं ये? 2 हैं। बेंजीन के साथ 2 लगे हैं। क्लियर? ओके, अब लिखना कैसे है? ये रही एक बेंजीन, ये रही दूसरी बेंजीन, ये रहा क्रोमियम, और ये यहां से कनेक्टेड है पाई बॉन्ड के साथ। बहुत ही सिंपल है। ओके, वन मोर एग्जांपल, दिस इज फेरोसीन। थर्ड एग्जांपल, फेरोसीन। और फेरोसीन के अंदर क्या है? एक आयरन, ये जुड़ा है C5H5, 5 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, तो ईटा विल बी 5 डबल। कैसे? 5 5 इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा आयरन। दिस इज फेरोसीन। सो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। राइट? ओके, चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की एप्लीकेशंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं एप्लीकेशंस। अब आप कब से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ रहे हो? तो देखें, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर हार्डनेस वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी एस्टिमेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लाइक EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इट इज यूज्ड, और पानी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयॉन्स हैं वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। हमने कितना EDTA यूज किया, इनके जुड़ने के बाद उसके वेट में कितना इंक्रीज आया, वहां से हम एस्टिमेट करते हैं कि पानी की हार्डनेस कितनी है। ठीक है, वाटर की हार्डनेस का लेवल हम एस्टिमेशन से करते हैं। दैट एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज आयॉन्स। राइट? नेक्स्ट, इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेबोरेटरी के अंदर जब हम केटाइन और एनाइन डिटेक्ट करते हैं, राइट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, एस्टिमेशंस करते हैं, जैसे निकल का कोई कंपाउंड बनाया, निकल के मैक्सिमम कंपाउंड्स हम बनाते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन के साथ, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है निकल का कंपाउंड हम किसके साथ बनाते हैं? विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग निकल in the solution? This is dimethyl glioxime. It is used for the
estimation or detection of nickel 2 positive ions in solution. इसी तरीके से कॉपर 2 पॉजिटिव को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिंक को कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं. तो निकल के लिए स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स रहता है दैट इज DMG. तो बहुत सारे जो लेबोरेटरी के अंदर हम टेस्ट करते हैं ना अलग अलग आयंस के लिए, तो हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये प्रोसीजर आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़कर आए हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर सिल्वर और गोल्ड के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को यूज करके हम किसी भी मेटल के ऊपर उसकी प्लेटिंग करवा देते हैं. स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड. वाटर ट्रीटमेंट. ओके, पानी के अंदर जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स रहते हैं दे आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटापॉलीफॉस्फेट फॉर देयर रिमूवल. राइट, उसको हार्ड बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, कैल्शियम के आयन्स होंगे, मैग्नीशियम के आयन्स होंगे, दे आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटापॉलीफॉस्फेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इज प्योरिफाइड. इसके बाद हमारी जितनी भी डाई इंडस्ट्री है, आप घर में कपड़ा डाई कर सकते हो, वेरी इजी. मार्केट से आप कलर लाइए, पानी में बॉईल कीजिए, कपड़ा डाल दीजिए, डाई हो गया. लेकिन उस कपड़े को आप जितनी बार धोएंगे हर बार उसका कलर निकलेगा, क्योंकि वो फास्ट कलर नहीं है, पक्का रंग नहीं हुआ. पक्का रंग करने के लिए जो डाई करने वाला है कभी उससे पूछना, वो बोलेगा कि इसमें केमिकल डाला है, और वो केमिकल क्या होता है, दैट इज मॉर्डेंट डाई. मॉर्डेंट कॉमनली यूज्ड मॉर्डेंट्स हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या करते हैं, पहले कपड़े को मॉर्डेंट के अंदर डिप करते हैं, उसकी लेयर चढ़ गई उसके ऊपर, फिर उसको डाई में डालते हैं. और डाई बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ये कंपाउंड उसके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तभी तो हमें किसी कपड़े के ऊपर चढ़ाया हुआ रंग नजर आएगा. क्यों आएगा, यस, डी ट्रांजिशन. एग्जैक्टली, डाई के अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का प्रोसीजर आएगा. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आपकी सराउंडिंग में देखो, क्लोरोफिल coordination compound of magnesium, hemoglobin coordination complex of iron, vitamin B12 B complex coordination complex of cobalt. right, इसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए आप एक प्रोसीजर करते हैं, लीचिंग. ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ आप ट्रीट करते हो. जैसे गोल्ड का अगर है तो आप उसको KCN के साथ ट्रीट करवा के गोल्ड का साइनाइड बना लेते हो, K4 KAuCN ट्वाइस. आप गोल्ड का साइनाइड बना लेते हो, फिर इसको ट्रीट करते हो, साइनाइड को हटा के गोल्ड को अलग कर लेते हो. तो लीचिंग में हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं कंपाउंड को, और वहां से फिर हम उसको मेटल को प्योरीफाई करते हैं. कैटालिसिस के प्रोसेस को आपने इतनी अच्छी तरह से किया है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, दैट यू नो वेरी वेल कि इन कैटालिसिस वी आर अगेन यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली, और उनमें से कुछ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं. देन इन फोटोग्राफी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो स्पेशल है, दैट इज वॉश्ड विद सिल्वर हाइपो सोल्यूशन के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को डेवलप करने के लिए, हाइपो के साथ. एंड हाइपो इज Na2S2O8. दिस इज हाइपो, सोडियम हाइपो सोल्यूशन. तो इसको आपको पता है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग रहती है. जो भी हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ डेवलप करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड ये ट्रीट करता है इसके साथ, एंड इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड दैट इज AgS2O8. सिल्वर के साथ जुड़ जाता है S2O8 एंड नेट चार्ज इज 3 नेगेटिव. राइट, इसके बाद हमारे पास आई
मेडिसिन्स। ओके, अब देखो मेडिसिन के अंदर एक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिसप्लेटिन, एंड सिसप्लेटिन इज PtCl2NH3 ट्वाइस। और अब यह है सिस प्लेटिनम 1 2 3 4 स्क्वायर प्लेनर, सिस बन गया ना, सेम नजदीक नजदीक है। और अगर क्रॉस में क्लोरीन क्रॉस में अमोनिया आता तो इट वुड हैव बीन ट्रांस। तो ये किसके लिए यूज करते हैं? इट इज एंटी कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं। और इसके बाद जो आजकल बहुत ही डेवलपिंग फेज में है, दैट इज कीलेट थेरेपी। कीलेट थेरेपी, इसमें क्या करते हैं? अब जैसे EDTA, ये लेड के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब मान लीजिए किसी ने गलती से लेड को स्वालो कर लिया, ठीक, उसके अंदर लेड चला गया, वो तो बॉडी के अंदर जाके नुकसान करेगा। तो उसकी पॉइजनिंग को हटाने के लिए EDTA दिया जाता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। वो लेड के साथ जाके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसका हमारी बॉडी को नुकसान नहीं है। बहुत सारी लेबोरेटरीज के अंदर ऐसे काम चल रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। 2 years बैक मैंने विजिट किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो वहां पे उन्होंने काम तो शुरू किया था लेड के लिए, बट जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उनके पास बना दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव विद मर्करी, कि अगर पानी के अंदर मर्करी है तो वो कॉम्प्लेक्स बड़े आसानी से उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था और पानी में से मर्करी को हटा रहा था, राइट। तो इस तरह की रिसर्चेस चलती रहती हैं, क्योंकि पानी के अंदर जिस तरह का पोल्यूशन बढ़ता जाएगा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये थी वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से सारे वीडियोस देखने हैं, एक बार फिर से देखने हैं, और इसके जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं होम असाइनमेंट आपको जरूर सेंड करूंगी वीडियो के साथ, और आपको उसको कंप्लीट करके मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग न्यू चैप्टर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो stay tuned for our new upcoming videos. Till then, stay home, stay safe.